वो टेलीफोन में मौजूद है, उम्मीद है उनसे हम ये बात करें। बोलिए। अगर आपको किसी वक्त मेरी आवाज कट गई या आवाज नहीं आ रही, प्लीज आप मुझे बता दें। जरूर जारी रखें, आप कंटिन्यू करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन ऑन सच अ गुड इवेंट। आप लोगों का मैंने पहली दफा जापान का ये इवेंट देखा, आयल साहब से, नूर खान साहब और बाकी सारों के साथियों की, और मुझे यकीन बहुत खुशी। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि जापान में भी हमारी कम्युनिटी है और हमारे पुराने साथी हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच और कंग्रेचुलेशन। मेरा बेसिकली आपको एक शॉर्ट मैसेज होगा और वो ये होगा कि अभी जो आप लोगों ने जो पूरी एक कमेटी बनाई, लेकिन सेंटर को नहीं पता था। मेरा सबसे बड़ा जो जिला आप लोगों से हमको ये था कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आप लोगों से पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सेंटर के साथ हमेशा रब्ता रखें। इंशाल्लाह वो आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह आप हम फुली कनेक्ट रहेंगे। दूसरा, जहाँ तक अब इंशाल्लाह ताला पीछे जापान में इलेक्शन होंगे सेंटर के थ्रू, और हम आप सारे लोगों की जो सजेशन हैं उन्हें कंसिडर करेंगे कि आप कैसे करते हैं इलेक्शन। जो मैं चाहता हूँ कि आप जनवरी के एंड तक मेंबरशिप आप करें जापान में। इस जनवरी के एंड में हम एक इलेक्शन कराएंगे प्रॉपर डिटेल अंदर, जिसके अंदर एक इलेक्टेड सदर होगा, उसकी इलेक्टेड बॉडी होगी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, और उसके बाद वो जापान का मार्च में इंशाल्लाह हमें अनाउंस किया जी। गए हैं हमारे वापस, बहुत से बंदे गए हुए हैं आउट ऑफ कंट्री, वो मार्च तक वापस आएंगे। मार्च तक इंशाल्लाह हम जो है ना ये सारा कंक्लूड करेंगे। और दूसरा एक और अफसर साहब आपसे जो रिक्वेस्ट करनी थी, आपने जो चैप्टर पे नाम दिया हुआ है बगैर किसी कंसल्टेशन के, वो आपसे रिक्वेस्ट ये है क्योंकि ये इलेक्शन इज गोइंग टू बी होल्ड, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है वो नाम हटाया जाए। किसी को भी हक नहीं है कि उसका नाम जो है ना उस मेन वेबसाइट पे आप दें। प्लीज काइंडली हमारी ये रिक्वेस्ट है, विद इन नो टाइम दैट नेम मस्ट बी रिमूव फ्रॉम आवर मेन वेबसाइट। वेरी गुड। क्योंकि आप हमें डील करते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये सारे लोग सुन रहे हैं। क्योंकि जब इलेक्शन ही होना है तो फिर क्यों किसी एक को जो है वो फेवर दी जाए या उसका नाम जो है ना ऊपर रखा जाए, साथियों को छोड़ के, पुराने साथियों को छोड़ के ना। और मैं वैसे एक बात करूं, मैं असद साहब वकील हूं, एक बात जरूर करूंगा। अगर मैं ये समझता हूं कि अगर कोई शख्स आपको 2 मेल करते, 2 पैसे भेजते, तो क्या पीटीआई इतनी चीप है कि उसका नाम फौरन वेबसाइट पे आ जाएगा? और जो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो गरीब मारे जाए और वो 5-5, 10-10 साल से सिर्फ वर्क करें, और एक बंदा जिसको हम खुद फंड दें, हम खुद कलेक्ट करके उसको दें, एक जिम्मेदारी दें, वो जिम्मेदारी को मिस यूज करें और उसको ये इनाम दिया जाए कि उसका नाम जो है मेन वेबसाइट पे डाल दिया जाए। ये ऐसे हमारे जो रहनुमा है कौन है? यकीनन हमें भी ये हक है कि हमसे पूछे ये ऐसे कैसे हो गया विदाउट कंसल्टेशन, हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि यहाँ जो हमारी गर्दिश कर रही है वो ये है कि आपने वो उनका गाड़ी लिया। मुझे कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है ना, मैं आपको फोन जो गर्दिश कर रही हूँ जी, मैं कोई क्लैरिफाई में कर रहा हूँ, आप सारे नंबर को जितने भी है वहाँ पे जी, वहाँ मैं जुवेद साहब को कुछ भी जानता, ना मेरा उनसे लेना देना है,
मैं तो उनका सिर्फ ये था कि उन्होंने मुझे जापान में रब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। फिर मेरी अभी राजा साहब से बात हुई है तो उन्होंने मुझे सारा एक्सप्लेन किया है। उनसे गए पीटीआई जापान को नियाजी से पहले हमारे साथ कॉन्टेक्ट आप लोगों ने जो आप लोगों के जो नाम है ना, जो इस वक्त जो मेन मेंबर बना रहे हैं, वो मुझे आपके नाम चाहिए, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होते सारों को मैंने मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर बना देना। मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि एक शख्स आपको अगर 2 मेल्स करे, आपको 2 महीने के डाले, क्या वो आप उसको मेन वेबसाइट पे डाल देंगे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। क्या इतनी सस्ती जो है वो क्या कहते हैं हमारे ये पीटीआई की? मुझे सिर्फ इसका बात का जवाब देंगे, क्योंकि आप ही हुए उसको डालने वाले, उसका नाम डालने वाले आप हैं। बेसिकली उससे पहले खालिद प्रीति साहब का भी नाम था वेबसाइट पर, अभी रहना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मुझे देखें पर्सनलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर आप एक आदमी के आप इतने खिलाफ है कि उसका नाम जिस तरह मैं करूँगा, जब तक इलेक्शन ही होंगे मुझे मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर बनाने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जापान, ठीक है ना। कल को आप कहेंगे कि आप इस बंदे का भी नाम निकाल दो, मुझसे भी फिर आप कहेंगे मैं निकाल दूँ। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर सिंपल इसका सोल्यूशन ये है कि अब मुझे पता चल गया कि आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका फर्ज है कि आप मेरे साथ इंटच है, ठीक है। आप मुझे नाम दें जो आप लोगों के मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर है, जो मेंबर बनाएंगे इलेक्शन तक, उनके नाम इंशाल्लाह ताला वेबसाइट के ऊपर होंगे, ठीक है। जब इलेक्शन हो जाएंगे उस वक्त वेबसाइट के ऊपर सिर्फ उन लोगों का नाम होगा जो इलेक्टेड होंगे, जो इलेक्शन के जरिए इसका नाम खत्म होना चाहिए, इलेक्शन के बाद होगा। आफत साहब यहाँ पे मौजूद जितने भी साथी हैं वो ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि चूंकि जावेद नियाजी साहब की उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो एक तो इरेगुलर है, इमोरल है और इलीगल है एज वेल। तो लिहाजा इन लोगों की, हम सब की, मेरी इन सब साथियों की रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा शख्स जिसने हमें बताए बगैर कॉन्टेक्ट किए, अगर उसने कॉन्टेक्ट किए हैं तो आप ये देखें कि अगर आप ये कहते हैं तो जब जावेद नियाजी का आपने नाम इनरोल किया है तो उससे कई साल पीछे खालिद फरीदी साहब यहाँ के प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो वर्कआउट कर रहे हैं। और असद साहब, मैं दौलत खान अर्ज कर रहा हूँ, आपको याद होगा पिछले साल मैंने आपको 20 ईमेलें की थी और आपकी ईमेल का मुझे जवाब आया था कि यार मुझे आज पता चला कि आप लोग इतना काम करते हैं, आपको मेरी ईमेल याद होंगी और उसमें जितने भी हमारे फंक्शन थे, और मैंने शायद ऐड किया था कि जितने अभी हमारे तमाम फंक्शनों को मैंने अभी आपको ईमेल नहीं भेजी, मैंने अभी कुछ ईमेल मैंने भेजी हुई है और इस तरह राशिद समझ साहब हमारे उन्होंने भी आपकी भेजी नहीं है। तो लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है, एक तो ये है कि हमारे जो साथी अभी आप बता रहे थे जून हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्च तक हम तमाम मेंबरशिप करें और उसके बाद हम जल्द से जल्द इलेक्शन करेंगे। तो इस दौरान जो कंफ्यूजन है, हम आपकी बात समझ गए और हम ज्यादा विल नॉट पुट यू इन क्या कहते हैं ट्रबल, लेकिन यू हैव टू ब्रेक द आइस। तो इस तरीके से है कि एक तो जो अभी वेबसाइट पर आपने हमारी खबर लगाई है कि वहाँ पर जो इलेक्शन वगैरह वो इरेगुलर है और वो इसको नहीं मानते, तो डेफिनेटली वो डायरेक्ट हमें हिट करती है और हम एक कंसंट्रेशन की हालत में जा रहे हैं। लोग हमसे सवाल करते हैं कि यार तुम लोग तो यहाँ पे उधर लगे बैठे हो, तुम्हारा मरकज तो तुम्हारे बारे में मैसेज यहाँ पे लगाता है। तो चूँकि ये बयान जो है ये हमें इरिटेट करता है, तो बराए करम एक तो उस खबर को उससे हटाया जाए। नंबर 2, जावेद नियाजी को मुकम्मल तौर पर उससे उसका नाम वहाँ से रेज किया जाए। हाँ, जावेद नियाजी साहब को मुकम्मल तौर पर तमाम हक हासिल होगा। जब इलेक्शन खड़े होंगे तो वो जिस सीट के लिए चाहे वो खड़े हो जाए, वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे इंशाअल्लाह। बस ये हमारी रिक्वेस्ट है और रिमूव करें, रिमूव कर दें, डिलीट कर दें और जो भी कोई लफ्ज़ होता है वो खारिज कर दें, लेकिन वी डोंट वांट सी हिज नेम एनीमोर
उस शख्स ने हमें ज़हनी तौर पर काफी पार्टी में There will be the final election. और अगर एक और आपको मैं रिकमेंडेशन दूं, अगर आप पुलिस टाइम आपके पास हो तो हम आपको प्रॉपरली यहाँ इन्वाइट करते हैं, हम सारा आपका तमाम आप वहाँ पे काम देंगे। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप पाकिस्तान एम्बेसी जापान में फ़ोन करके किसी भी जिम्मेदार अफसर से पूछें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जापान में इंट्रोड्यूस कौन करा रहा है और उसको कौन वर्कआउट कर रहा है, उसके पीछे मेहनत किसका है। तो डेफिनेटली एक नाम आपके सामने आएगा और वो होगा खालिद फरीदी। वो आप अपने पास लिख लें। और ये तमाम उनकी काविशें हैं। खुदारा हमने कभी भी उस हालात में नहीं डाले और हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे कई बच्चे भी शामिल हैं, यहाँ आए हैं। अगर हम लोगों ने अपने सीनियर साथियों को भुला दिया या उनकी कुर्बानियों को हमने वैल्यू नहीं दी तो खुदा की कसम कुर्बानियां देने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो 2 माह भेजा करेंगे, 2 ही मेले और अपने नाम लिखा दिया। यही अप्रोच तो आपसे ये खत्म से बात अफसर साहब, हेलो सर, दोबारा आप जो मैंने एंडिंग कर दें ये बस अब आप अपनी एंडिंग में जो फरमाना चाहे फरमा दें और जो हमने रिक्वेस्ट की है आपसे वो प्लीज इसको आप प्लीज इसको कंसीडर करें। थैंक यू वेरी मच। अभी बताएं आपको ये बहुत सारी बातें सुन रहे। ठीक है, मैंने आपकी डेफिनेटली देखिए, मैंने आप सारों को सुना और आप सारों की रिक्वेस्ट आई विल कंसीडर इट, ठीक है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक थोड़ा सा इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं कि इंटरनेशनल पीटीए के चैप्टर में इलेक्शन कैसे होते हैं। जब कोई चैप्टर किसी इलेक्शन के लिए खड़ा होता है एक मेंबरशिप स्पीच करेंगे। बोले हेलो आप थोड़ा सा इंतजार करिए। शाह महमूद कुरैशी साहब फोन करें पाकिस्तान से, असद एड्रेस बात करें।